हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में पैराग्राफ सेटिंग ऑप्शन का यूज़ करना। दोस्तों, ये हमारे पैराग्राफ सेटिंग ऑप्शन का पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखा है उन्हें भी ज़रूर देख ले। उनका लिंक ऊपर आई बटन पर दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर 2 पैराग्राफ हमने पहले से लिख रखे हैं। दोस्तों, ये हमारे पैराग्राफ सेटिंग का पार्ट 3 वीडियो है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी तक 2 वीडियोस हमने क्या क्या सीखा है, फिर आ जाते हैं आज वाली वीडियो पर जो हमें सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर जो हमारा आता है अलाइनमेंट। यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट आपको कहाँ से लिखना है, लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, सेंटर से लिखना है। तो ये सब आप अलाइनमेंट की मदद से यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है स्पेसिंग, कि आप लाइनों के बीच में स्पेस कितना देना चाहते हैं, सिंगल स्पेस देना चाहते हैं, डबल स्पेस देना चाहते हैं, 2 लाइन का स्पेस, 3 लाइन का स्पेस, 4 लाइन का स्पेस, जितना भी स्पेस आपको देना हो वो आप स्पेसिंग की मदद से दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आता है शेडिंग। शेडिंग की मदद से आप पैराग्राफ में कलर दे सकते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आता है बॉर्डर, और आपको टेक्स्ट बॉर्डर अप्लाई करना है, पेज बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप बॉर्डर ऑप्शन की मदद से दे सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर कहलाता है बुलेट्स। बुलेट्स यहाँ पे चलाने वाले नहीं, बुलेट्स का मतलब यहाँ पर होता है टेक्स्ट के आगे आप कोई सिंबल देना चाहें, या बहुत बार आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा वो पॉइंट मतलब पॉइंट 1 पॉइंट 2 तरह में यह सब वहाँ पे सिंबल बना हुआ आता है, सर्कल का सिंबल बना रहता है या एरो का सिंबल बना रहता है, वो सब हमारे बुलेट्स कहलाते हैं। मतलब जो टेक्स्ट है उसको अगर आप बुलेट्स के द्वारा वहाँ पर डिनोट कर रहे हो, सिंबल के द्वारा दिखा रहे हो, तो हमारे यहाँ पर क्या कहलाते हैं, बुलेट्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन होता है नंबरिंग। आपने देखा होगा पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4, मतलब पॉइंट 4 पॉइंट बाई अगर आपको यहाँ पर समझाना है तो आप नंबरिंग की मदद से यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर समझा सकते हैं। फिर उसके बाद वाले ऑप्शन पर ये हमारा कहलाता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एक सिंगल नंबरिंग हमारी होती है उसमें या तो आप 1 2 3 यूज़ कर सकते हैं, या तो रोमन नंबर यूज़ कर सकते हैं, या तो ABCD यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई भी एक फॉर्मेटिंग का यूज आप वहाँ पर कर सकते हैं। पर मल्टी लेवल लिस्ट में हम एक से ज़्यादा फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर आप तो सिंपल भाषा में बताया तो जैसे आप पेपर वगैरह देखते हैं, आप पेपर वगैरह देते हैं कहीं पर भी, तो वहाँ पे क्या रहता है क्वेश्चन नंबर 1 उससे 4 ऑप्शन ABCD, या रोमन नंबर में लिखा रहता है 1 2 3 4। तो वो हमारी क्या मल्टी लेवल लिस्ट, मतलब एक लिस्ट हमारी क्या हो गई कि वहाँ पे 1 2 3 वाली के लिए दूसरी लिस्ट हमारी वहाँ पे क्या हो गई कि वहाँ पर हम रोमन नंबर या ABCD भी दे रहे हैं, या एक साथ हम 3 फॉर्मेटिंग का भी वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पर हम रोमन नंबर भी दे रहे हैं, वहाँ पर हम नंबरिंग में 1 2 3 भी दे रहे हैं, वहाँ पर हम ABCD भी दे रहे हैं। तो एक साथ जब आप एक से ज़्यादा लिस्ट का यूज़ करते हैं तो हमारी मल्टी लेवल लिस्ट कहलाती। अब आ जाते हैं उसके बाद वाले ऑप्शन पर जो हमें सीखना है। उसके बाद वाला ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर आता है ये हमारा कहलाता है इंडेंट। इंडिंग का मतलब होता है कि आपको पैराग्राफ कहाँ से लिखना है, कि पैराग्राफ आपको लेफ्ट से लिखना है, राइट से लिखना है, वो आप इंडिंग की मदद से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे वो देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे 2 पैराग्राफ हमारे यहाँ पर हैं, जैसे ये पैराग्राफ हमें मान लीजिए यहाँ पर राइट में ले जाना है, तो हम यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप पैराग्राफ राइट में ले जा सकते हैं। फिर से आपको लेफ्ट में ले जाना है तो आप लेफ्ट में ले जा सकते हैं। मतलब पैराग्राफ को अगर आपको लेफ्ट राइट एडजस्ट करना है तो आप इंडिंग की मदद से यहाँ पर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है AZ, आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिला, ये हमारा शॉर्ट ऑप्शन कहलाता है। शॉर्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। आपने बचपन में मैथ वगैरह में पढ़ा होगा। असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग मतलब होता है घटते हुए क्रम में, आरोही अवरोही क्रम। तो यहाँ पर आ जाते हैं, देख लेते हैं इनको भी। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ABCD ही लिखा, तो ABC हमने यहाँ पर लिखा, सेलेक्ट किया, तीनों को सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, होम टैब पे आते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लगा देते हैं डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में आप देखें C से आ रहा। फिर अगर हम यहाँ पर आए असेंडिंग में यहाँ पर लगा देते हैं, तो असेंडिंग में हमारा यहाँ पे क्या आएगा वो भी आपको पता ही होगा कि ABC आ जाएगा। तो ये असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप करना हो तो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है शो हाइड, आपको मिल जाता है। एक तरफ से आप पैराग्राफ मार्किंग भी इसको बोल सकते हैं, या पैराग्राफ मार्क भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, अब समझ लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर आप आते हैं, जैसे हमने वहाँ पे टिक लगाया तो आपको बीच बीच में डॉट दिखाई दे रहा है। ये डॉट हमें यहाँ पर डिनोट करते हैं कि यहाँ पर आपने स्पेस दिया, मतलब डॉट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर डॉट हुआ ये हमारा स्पेस कहलाता है।
और हम यहाँ पर ज़्यादा स्पेस देंगे तो ज़्यादा डॉट यहाँ पर आएंगे। या मान लीजिए TAB टैब की का आपने यूज़ किया तो एरो आएंगे, मतलब जो टैब की रिप्रेजेंट होगा वो हमारा किसके द्वारा होगा, एरो के द्वारा। स्पेस हमारा किसके द्वारा होगा, डॉट के द्वारा। और जहाँ जहाँ हमारा पैराग्राफ एंड हुआ होगा वहाँ पर ये पाई का सिंबल आ जाएगा। ये पाई आप देखें, जहाँ जहाँ पैराग्राफ एंड होगा वहाँ पर हमारा ये पाई का सिंबल आ जाएगा। हटाना है तो फिर से आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारा हट जाएगा। तो दोस्तों यही तीनों वीडियो थे, पैराग्राफ कंप्लीट हो गया आपका पूरा। 3 वीडियोस तो हमने बनाए थे पैराग्राफ सेटिंग्स के ऊपर। अगर आपने नहीं देखे हैं पहले के 2 वीडियोस, उन्हें भी जरूर देख लें और आज वाला वीडियो भी जरूर देख लें, जिसमें पैराग्राफ ऑप्शन आपका क्लियर हो जाए कि कहीं भी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो आपको पैराग्राफ सेटिंग ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको आना ही चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारी ऐसी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस पर नए हैं तो हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इसी तरह नॉलेजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है, आप वहां पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।